बच्चों, आज मैं तुम लोगों को क्लास 3 हिंदी ग्रामर बुक चैप्टर नंबर 8 चैप्टर नेम सर्वनाम सिखाने जा रही हूँ। तुम लोग इस लेसन को घर में अच्छी तरह से पढ़ना और समझने की कोशिश करना। जुड़िए और समझिए। करण और अभय भाई है। करण और अभय एक साथ खेलते हैं। करण और अभय के माता पिता करण और अभय से बहुत प्रेम करते हैं। करण के मित्रों की सदा मदद करता है। करण दयालु बालक है। अभय पढ़ाई में होशियार है। अभय कक्षा में प्रथम आता है। करण और अभय भाई है। वे एक साथ खेलते हैं। उनके माता पिता उनसे बहुत प्रेम करते हैं। करण अपने मित्रों की सदा मदद करता है। वह दयालु बालक है। अभय पढ़ाई में होशियार है। वह कक्षा में प्रथम आता है। बच्चों, आपने दोनों अनुच्छेद ध्यान से पढ़े। अब आप बताइए कि दोनों अनुच्छेदों में क्या अंतर था। तो बच्चों, यहाँ पर तुम लोगों को पूछा गया है कि इन दोनों अनुच्छेदों में क्या अंतर है। तो मैं बताती हूँ यहाँ पर क्या अंतर है। तो तुम लोग पहला अनुच्छेद देखो। करण और अभय भाई है। करण और अभय एक साथ खेलते हैं। करण और अभय के माता पिता करण और अभय से बहुत प्रेम करते हैं। करण के मित्रों की सदा मदद करता है। करण दयालु बालक है। अभय पढ़ाई में होशियार है। अभय कक्षा में प्रथम आता है। लेकिन दूसरे अनुच्छेद में देखो अब तुम लोग। करण और अभय भाई है। वे एक साथ खेलते हैं। उनके माता पिता उनसे बहुत प्रेम करते हैं। करण अपने मित्रों की सदा मदद करता है। वह दयालु बालक है। अभय पढ़ाई में होशियार है। वह कक्षा में प्रथम आता है। तो बच्चों, इन दोनों में तुम लोगों को अंतर पता चला ना। तो क्या है, पहले अनुच्छेद में हर वाक्य में करण और अभय का नाम लिखा है। लेकिन दूसरे वाक्य में क्या हुआ है, करण और अभय के नाम बार बार न लिखकर उनके स्थान पर क्या लिखा है, वे, उनके, उनसे, अपने, वह आदि शब्द लिखा गया है ना। तो करण और अभय के स्थान पर करण और अभय के नाम बार बार न लिखकर उनके नाम के स्थान पर वे, उनके, उनसे, अपने, वह आदि शब्दों का प्रयोग किया गया है। मतलब आदि शब्द लिखे गए हैं, है ना। ये सारे शब्द लिखे गए हैं। हाँ, आपने सही समझा। ऊपर दिए दूसरे अनुच्छेद में करण और अभय के नाम बार बार न लिखकर उनके स्थान पर कुछ अन्य शब्दों का प्रयोग किया गया है। जैसे वे, उनके, उनसे, अपने, वह आदि। ये शब्द सर्वनाम है। सर्व का मतलब यहाँ पर दिया गया है। क्या दिया है, सभी का। नाम प्लस नाम, सर्वनाम। अर्थात सर्वनाम का मतलब क्या है, सर्वनाम, सभी का नाम। ओके। तो बच्चों, यहाँ पर तुम लोगों ने देखा, क्या देखा, करण और अभय के नाम बार बार न लिखा जाए, इसलिए वे, उनके, उनसे, अपने, वह आदि शब्दों का प्रयोग किया गया है। और ये सारे शब्द क्या है, सर्वनाम है। सर्वनाम का प्रयोग करने से भाषा सरल और सुंदर हो जाती है। तो बच्चों, जब हम लोग वाक्य में सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं ना, तो भाषा सरल और सुंदर होती है। संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वे शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। तो बच्चों, सर्वनाम किसे कहते हैं, संज्ञा के स्थान पर। तो वहाँ पर है ना, जो करण और अभय,
तो करण और अभय क्या है? संज्ञा शब्द है ना। तो संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है ना, वे शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। मैं, हम, तुम, आप, यह, वह आदि सर्वनाम शब्द है जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। तो ये जो सारे शब्द है ना, ये सारे शब्द क्या है? सर्वनाम शब्द है जो संज्ञा शब्दों के स्थान पर हम लोग लिखते हैं, प्रयोग करते हैं। संज्ञा की तरह ही सर्वनाम शब्दों के भी एकवचन तथा बहुवचन होते हैं। तो बच्चों, संज्ञा की तरह सर्वनाम शब्दों के भी क्या होते हैं? एकवचन तथा बहुवचन होते हैं। यहाँ पर देखो कुछ सर्वनाम शब्द, एकवचन, बहुवचन। ओके, तो यहाँ पर कुछ सर्वनाम शब्द दिए गए हैं जिसके बहुवचन रूप भी दिए गए हैं। तो मैं, हम, यह, ये, इसे, इन्हें, तुम लोग, वह, वे, उसे, उन्हें। तो बच्चों, सर्वनाम शब्द के यहाँ पर बहुवचन भी दिए गए हैं, है ना। अब यहाँ पर देखो विशेष में अपने लिए मैं, हम, मेरा, हमारा, मुझे आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो बच्चों, अपने लिए हम किन किन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं? मैं, हम, मेरा, हमारा, मुझे आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं अपने लिए। जिससे बात कर रहे हैं उसके लिए तुम, तुम्हारा, तुम्हें, आप, आपका आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो बच्चों, जब हम लोग किसी से बात करते हैं ना, तो बात करते समय हम लोग उसको क्या कहते हैं? तुम, तुम्हारा, तुम्हें, आप, आपका आदि शब्दों से पुकारते हैं, है ना। अब देखो यहाँ पर जिसके बारे में बात कर रहे हैं या किसी अन्य के लिए वह, वे, उस, उनका, उन्हें, उन्होंने आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो बच्चों, जब किसी के बारे में बताते हैं ना हम लोग दूसरे व्यक्ति को, तो क्या होता है? वह, वे, उस, उनका, उन्हें, उन्होंने आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं। कौन, कोई, क्या आदि शब्द भी सर्वनाम है। तो बच्चों, कौन, कोई, क्या ये शब्द भी क्या है? सर्वनाम शब्द है।